एक बार की बात है। एक दिन सूर्य और हवा में अचानक विवाद होने लगा। दोनों इस बात पर बहस करने लगे कि उन दोनों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। वायु बड़ा ही घमंडी और जिद्दी स्वभाव का था। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा ही गुरूर था। उसका मानना था कि वह अगर तेज गति से बहने लगे तो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता है। अपने इस घमंड के चलते वायु ने सूर्य से बहस करते हुए कहा, मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं चाहूँ तो किसी को भी अपने झोंके से हिला सकती हूँ। सूर्य ने हवा की बात मानने से इनकार कर दिया और बड़े ही शांत तरीके से कहा, देखो, कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। हवा यह सुनकर चीड़ गई और खुद को ज़्यादा शक्तिशाली बताती रही। इस पर दोनों आपस में बहस कर ही रहे थे कि उन्हें तभी रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने कोट पहना हुआ था। उसे देखकर सूर्य के मन में एक योजना आई। उसने हवा से कहा, जो भी इस आदमी का कोट उतारने में उसको मजबूर कर देगा, उसे ही अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। हवा ने बात मान ली और कहा, ठीक है, सबसे पहले मैं कोशिश करूँगी। फिर हवा बहने लगी। वह धीमे धीमे बहने लगी, लेकिन उस आदमी ने अपना कोट नहीं उतारा। फिर वह तेज़ी से बहने लगी। हवा तेज़ होने की वजह से उस आदमी को ठंड लगने लगी और उसने अपने कोट से शरीर को अच्छे से लपेट लिया। फिर हवा ज़ोर से बहने लगी। बहुत देर तक ठंडी और तेज़ हवा बहती रही, लेकिन उस आदमी ने अपना कोट नहीं उतारा। अंत में हवा थककर शांत हो गई। इसके बाद सूर्य की बारी आई। सूर्य हल्की धूप करके चमकने लगा। हल्की धूप होते ही उस व्यक्ति को ठंड के तापमान से थोड़ा राहत मिला और उसने अपना कोट ढीला कर दिया। उसके बाद फिर सूर्य तेज से चमकने लगा और तेज धूप निकल गई। तेज धूप होते ही आदमी को गर्मी लगने लगी और उसने अपना कोट उतार दिया। जब हवा ने यह देखा तो वह खुद पर शर्मिंदा होने लगी और उसने सूर्य के सामने अपनी हार मान ली। इस तरह घमंडी वायु का अहंकार टूट गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खुद की योग्यता व ताकत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वालों की कभी भी जीत नहीं होती। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।